हेलो। तो दोस्तों, अब हम एक्सेल से रिलेटेड जो फॉर्मूलेज़ होते हैं उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सेल के बारे में और एक्सेल में हम वर्क कैसे करते हैं और उसके फॉर्मूलेज़, जितने भी फार्मूले हैं बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हम हमारे काम में, वर्क में, ऑफिस में यूज़ होते हैं, हम सभी फार्मूलों को हम एक एक करके बहुत छोटी छोटी वीडियो में कवर करेंगे, जिससे पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं कहेंगे कि कितना पकाते हैं ये। तो हम पकाएंगे नहीं, आपको छोटी छोटी वीडियो में कवर करेंगे। तो अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मत सोचना मैं इंग्लिश का कोई आपको ग्रामर या कोई वर्ब सिखाने वाला हूँ। तो ये डाटा है जिसमें हम इसमें ये वर्ब की एक लिस्ट है, जिसमें हम ये अब इसको कैसे फाइंड आउट करें कि इसमें कितने सारे वर्ब रिपीट हुए हैं। तो ये एक्चुअल में ये है कि कोई भी डाटा में आप कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, उसको कैसे फाइंड आउट करें। कोई चीज़ अगर डबल बार है, एक ही चीज़ 2 बार है, तो उसको आप कैसे उस एरर को निकालेंगे और उसको करेक्ट कैसे करेंगे। मतलब आप डबल चीज़ अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, 2 डाटा में 2 चीज़ ऐसी सेम है, बार बार जो रिपीट हो रही है, तो आप उसको फाइंड आउट करके हटा सकते हैं। तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक थोड़ा सीरियल नंबर खींच लेते हैं। तो एक पहले लिखते हैं हमेशा, फिर शिफ्ट के साथ प्लस दबाना, या प्लस अगर आपका सीधा प्लस काम करता है तो प्लस, फिर दोबारा प्लस 1 जोड़ें तो 2 बन जाता है। 1 प्लस 1, जैसे ये देख सकते हैं आप ऊपर 2 बन गया। तो आप इसको कंट्रोल C से आप इसको नीचे तक ले जाएं, जहाँ तक ले जाएं, जहाँ तक आप खींचना चाहते हैं वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो आप यहाँ तक लेकर आ गए 110। तो गाइज़ ये क्या हो गया, ओहो ऊपर मिट गया होगा ना। तो अब आप देख सकते हैं, तो ये सारी हमारी सीरियल नंबर आ गया 110 तक। और गाइस इस तरह से भी कुछ लोग कहेंगे कि सर और भी तरीके हैं, तो हाँ बच्चे, और तरीके हैं। ये आप जब प्लस का साइन बन जाए किनारे पे ले जाएं, तो आप जितना ले जाएं ऐसे खींच सकते हैं। प्लस का जैसे साइन बन जाता है, ये आपको दिख रहा है प्लस डार्क में, अभी ये नहीं डार्क में दिख रहा है अभी तो, और इसके डार्क में। तो जब डार्क में दिखने लग जाए तो आप खींचेंगे, तो आपके सारे सीरियल नंबर अपने आप नंबर वाइज आ जाएंगे। तो अब हम अपने मेन जिस पे बात कर रहे थे अब वो करते हैं। तो गाइज़ इसमें से सबसे पहले आप कभी भी, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, कभी भी किसी भी डाटा में आपको वर्क करना है तो सबसे पहले उस डाटा को आप कॉपी करके किसी और एक्सेल शीट में ले जाएं। तो मैं ये कॉपी करके किसी और एक्सेल शीट में ये वर्क करूँगा, उसी पे आपको नहीं करना है कभी भी। तो ये इसलिए अभी ये नई बात है कि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, इसलिए ये आप वहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको कभी कोई चीज़ फॉर्मूला लगा हो, तो अगर आपको उस चीज़ को पेस्ट करना हो, तो आप उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आप सबसे पहले उस सीट पर जाएं, लेकर कंट्रोल ऑल्ट प्लस V आप ये दबाएं, तो आप इसे कहते हैं पेस्ट स्पेशल। तो आपका ये फार्मूला, नीचे वाला फार्मूला ये सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आ जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप, कई चीज़ें आपकी पेस्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि उस पेज पर फॉर्मूलेज लगे होते हैं, तो उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस V दबाना होता है। बच्चों हम एक चीज़ सीख रहे हैं और क्या क्या चीज़ें और निकले जा रही हैं। तो अब हम इसमें डुप्लिकेट ढूंढना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आएँ, आप इस रो को सिलेक्ट करें, तो आप यहाँ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको क्लिक करें, हाईलाइट सेल्स रूल्स, यहाँ पर जाएंगे, डुप्लिकेट वैल्यूज़, जो चीज़ें डुप्लिकेट होंगी वो वैल्यूज़ रिपीट होनी चाहिए। तो और उसके बाद ये कह रहा है डुप्लिकेट वैल्यूज़ को आप लाइट रेड में फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ओके। तो हमने ओके कर दिया। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, जो चीज़ें डबल हैं, डुप्लिकेट हैं, ये 3 बार भी हैं, मतलब जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं वो सभी के सभी आप लाइट पिंक में वो देख सकते हैं, शैडो आ गई है, हाईलाइट हो रही है। तो
अब एक एक चीज़ों को आप अब कैसे ढूंढेंगे, एक साथ कैसे पता करेंगे कि एक्चुअल में है या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा देता हूँ। आप चीज़ों को शॉर्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ पर जो चीज़ें आप बार बार रिपीट हो रही होंगी वो आप हज़ारों में से लाखों में से आप एक बार में ढूंढ सकते हैं जो चीज़ें आपके रिपीट हो रही हैं। तो अब बार बार अब इनको जो चीज़ें आपके रिपीट हुई हैं आप वहाँ पर उसको आप डिलीट करते जाइए। तो अपने आप देखिए जो जो अब रिपीट हो रही है वो अपने आप फिर जो दूसरा है एक बार में आ जाती हैं, तो वो हाईलाइट सेल से हट जाते हैं। जैसे ब्लेस को हटाया तो दूसरा अपने आप हट गया, बाय को हटा दिया। तो ऐसे आप देखिए जहाँ जहाँ कोई चीज़, ये देखिए इसे, ओहो यहाँ तो ये 3-3 बार हैं। डिनाई, डिज़ायर, आपकी डिज़ायर भी कई बार होती है। तो ये डिनाई डिज़ायर भी हट गया। ओ डिज़ायर तो 4 बार था, डिज़ायर ही कुछ ज़्यादा हो रहा है। इंसल्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो जो चीज़ें आपकी 2 बार 3 बार 4 बार हैं वो आप उन सबको आप डिलीट करते जाइए। तो इस ऐसे आप मतलब सारे के सारे आप जो भी हैं आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो प्रोटेक्ट, रिप्लाई, तो ये मैंने जो वर्ब की लिस्ट बनाई थी इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करें और उसको कैसे हटा लें। तो मैंने ये शीट बनाई बस जस्ट समझाने के लिए। तो गाइस अब हमने सारा का सारा सोल्व कर दिया। तो अब ये हमारी लिस्ट फ्रेश हो गई। अब इसको हम फिर शॉर्ट कर लेते हैं। अब ये ओके हो गई। तो गाइस अब देख सकते हैं जो भी खाली जगह थी वो सारी की सारी हट गई। मतलब इसका मतलब हमने इतनी जो जगह थी इसमें डबल रिपीट हो रहे थे। तो आप देख सकते हैं गाइस ये एकदम ओके डाटा हो गया। ये अब शॉर्ट A to Z भी हो गया और इसमें से रिपीट सारे हट भी गए और ये डाटा एकदम फ्रेश रेडी है। मतलब आप इसका प्रिंट निकालने के लिए वर्ब के रेडी हैं। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा कि हम कोई चीज़ डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करें और उसको कैसे एरर को हटाएं। और ये एक छोटा, ये तो आते ही होगा सबको, लाइन खींचना नंबर वाइज जो सीरियल नंबर है, और ये शॉर्ट करना। आप यहाँ फ़िल्टर पे आएँ और फ़िल्टर पे आने के बाद शॉर्ट A to Z या Z to A। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ चलने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको एक्सेल के फॉर्मूले आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।